हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ये हमारी जो सीरीज चल रही है, तो पिछले वीडियो हमने क्या सीखा था? पिछले वीडियो हमने प्रेजेंट सिंपल के ही सेंटेंस किए थे, लेकिन अफर्मेटिव वाले। आज हम लोग करने वाले हैं कौन से? प्रेजेंट सिंपल के निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जैसे कि वह मेरा दोस्त नहीं है, राहुल मेरा भाई नहीं है, ठीक है, तुम होशियार नहीं हो, हम गांव वाले नहीं हैं। यानी कि जिनमें नहीं सेंटेंस आता है, उन सेंटेंस को हम बड़ी आसानी से बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट सिंपल मतलब होता है वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, अभी की बात करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग ऐसे सेंटेंस ले रहे हैं जिनमें वर्ब नहीं है, यानी कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि देखो, वह मेरा दोस्त है, कोई इसमें एक्टिविटी हुई है, कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है। तो जितने भी सेंटेंस हैं उनमें किसी में भी आपको वर्ब नहीं मिलेगी। ठीक है, वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे टेंस में, जब हम टेंस सीखेंगे तब। तो स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अब कब इज आएगा, कब आर आएगा, कब एम आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, इज यूज करेंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता, यानी कि जहां पे क्या हो, एक व्यक्ति या फिर कोई भी एक चीज की बात हो रही हो, तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं, जैसे ही, शी, यानी कि वह अगर यूज होगा तो आप क्या है, इसका यूज करोगे, ही शी आएगा तो। ठीक है, उसके बाद दिस आएगा, दैट आएगा, तो भी आप क्या है, इसका यूज करोगे। ठीक है, यहां तक बात होगी। उसके बाद आएगा आर का यूज कब करेंगे? तो आर का यूज करेंगे हम लोग कब? जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी कि बहुवचन करता हो। बहुवचन करता कौन होता है? जहां पे एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात होती है। जैसे यहाँ पे तुम मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा के हमको यहाँ पे फील आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? तुम। दूसरा कौन सा है? हम में क्या होता है? एक से ज्यादा लोग होते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, और दे मतलब होता है वे। तो इन सब के साथ यूज करेंगे हम आर का। क्लियर बात होगी। और एम का यूज करते हैं आई के साथ। ठीक है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है और ऑब्जेक्ट। तो चलो, ये तो बात तो होगी स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं किसकी? सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। तो चलो, पहला सेंटेंस हमारा देखिए। पहला सेंटेंस क्या है? वह मेरा दोस्त नहीं है। इसमें किसकी बात हो रही है? वह की बात हो रही है, किसी तीसरे की बात हो रही है। ठीक है, वह मेरा दोस्त नहीं है, तो वह हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। वह को क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे दोस्त नहीं है, यानी कोई लड़का है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ही। ठीक है, वह मेरा दोस्त नहीं, ही। और ही के साथ आपको ही एक वचन है, तो क्या आएगा? इज। तो ही इज हो गया। उसके बाद लगाना है आपको नॉट। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? नॉट आएगा। ही इज नॉट क्या नहीं है? मेरा दोस्त, यानी कि माई फ्रेंड। ये लीजिए, बड़े आराम से मैं आपको समझा रहा हूं, बड़े धीरे, मतलब बिल्कुल शुरू से समझा रहा हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से पहले सेंटेंस बनाना सीखेंगे, पहले बोलना नहीं सीखते, पहले ग्रामर सीखते हैं। ठीक है ना? तो क्या है? ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है। वहीं पे अगर कोई लड़की होती, ठीक है, तो वो क्या बोलती? वह मेरी दोस्त नहीं है। तो आप क्या बोलते? वहां पे वह मेरी दोस्त नहीं है, यानी मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां पे क्या बोलते? ही की जगह पे शी आ जाता कि सी इज नॉट माई फ्रेंड। समझ में आ गई बात? वह मेरा भाई नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ही इज नॉट माई ब्रदर। यही बोलेंगे कि नहीं? अगर वह मेरी बहन नहीं है, तो क्या बोलेंगे? सी इज नॉट माई सिस्टर। क्लियर सी बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से आपको डेली यूज सेंटेंस बना लेने हैं। अब हम बात करते हैं अगला। अगला क्या है? देखो, राहुल मेरा भाई नहीं है। राहुल मेरा भाई नहीं है, इसमें बात किसकी हो रही है बेटा? राहुल की हो रही है। तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? राहुल। अब राहुल आपको पता है एक वचन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसका यूज करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा? इज। और उसके बाद क्या आएगा बेटा? नॉट। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट इज, आर एम, नॉट आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। ठीक है, तो माई ब्रदर। मेरे भाई को क्या बोलते हैं? माई ब्रदर बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो क्या है सेंटेंस हमारा? सेंटेंस क्या बना है? राहुल मेरा भाई नहीं है, राहुल इज नॉट माई ब्रदर। ठीक है, मान के चलो आपके भाई का नाम सुमित है, और आपसे कोई बोल रहा है रोहित तुम्हारा भाई है क्या? तो मैं क्या बोलूंगा? रोहित इज नॉट माई ब्रदर। शिवानी इज नॉट माई सिस्टर। ठीक है, रोहिणी इज नॉट माई सिस्टर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, जैसे बोलेंगे
क्या करण आपके चाचा हैं, तो आप क्या बोलोगे इस तरीके से, करण आपके चाचा और मैं बोलना चाहता हूं करण मेरे चाचा नहीं है, तो करण इज नॉट माई अंकल। इस तरीके से सेंटेंस हम लोग बना देंगे। ठीक है, अगला कौन सा है, देखो तुम होशियार नहीं हो। क्या लिखा है यहाँ पे, तुम होशियार नहीं हो। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को क्या आएगा, यू, और यू मतलब क्या है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। ठीक है, और एक से ज्यादा मतलब क्या आता है बेटा, आर आता है। तो यू के साथ क्या है, आर। यू के साथ हमेशा आपको प्रेजेंट में आर लेके आना है। ठीक है, यू आर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नॉट। देखो नॉट का ध्यान रखना बेटा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगानी है। देखो यहाँ पे भी इज नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद है, यहाँ पे भी आर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद है कि नहीं, तो आपको भी ध्यान रखना है हमेशा नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ही बोलना है। ठीक है, तो यू आर नॉट, होशियार को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हो गया इंटेलिजेंट। हो गया कि नहीं, आया समझ में आप लोगों को। एक सेंटेंस और है, हम गांव वाले नहीं हैं, तो हमको तो आपको पता होगा हम की इंग्लिश क्या है, वी है, तो आप क्या बोलोगे, वी। और आपको तो है हम यानी एक से ज्यादा लोग, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, आर, वी आर। ठीक है, नॉट, और गांव वालों को बोलते हैं ब्लेजर। ठीक है, तो यहां पे होगा ब्लेजर्स, वी आर नॉट ब्लेजर्स। समझ में आया आप लोग को किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। तो एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। वह मेरा भाई नहीं है, ही इज नॉट माई ब्रदर। वह मेरी सिस्टर नहीं है, ही इज नॉट माई सिस्टर। वो मेरे चाचा नहीं है, ही इज नॉट माई अंकल। वो मेरी चाची नहीं है, शी इज नॉट माई आंटी। इस तरीके से, वो मेरी माँ नहीं है, शी इज नॉट माई मदर। ठीक है, वो मेरे पिताजी नहीं है, ही इज नॉट माई फादर। इस तरीके से आप बोल सकते हो। समझ में आया आप लोगों को। तो राहुल मेरा भाई नहीं है, राहुल इज नॉट माई ब्रदर। ठीक है, सचिन मेरा दोस्त नहीं है, सचिन इज नॉट माई फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंस को बोलते जाना है और प्रैक्टिस करती जानी है। तो समझ में आया। और एक और सभी मैंने इंग्लिश के वीडियो 1 बाय 1 बना दिए, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए सीखते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।